एपिसोड 10 जंगल का नया राज। गांव के चौक में सब कुछ शांत होने ही वाला था कि अचानक उस दूसरी आत्मा के आने से फिर से हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। रिया, नेहा और आर्यन हैरान रह गए। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें गांव वालों से क्या चाहिए? वो आत्मा गुस्से से चीखते हुए बोली, मैं हूं अंजलि, माया की छोटी बहन। जिस दिन तुम लोगों ने माया को जलाया उसी दिन मुझे भी जिंदा गाड़ दिया था, ताकि कोई गवाह न बचे। गांव वाले हक्के बक्के थे। किसी को ये नहीं पता था कि माया की बहन भी मारी गई थी। अंजलि की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। माया की आत्मा को तो तुमने शांति दे दी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए शांति। मुझे चाहिए बदला। रिया आगे बढ़कर बोली, अगर तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ है तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन बदला लेकर क्या मिलेगा? अंजलि जोर से हंसने लगी। तुम नहीं समझोगी, मुझे वो खून चाहिए जिन्होंने मुझे मारा। इतना कहकर अंजलि ने हवा में हाथ उठाया और देखते ही देखते गांव के ही कुछ बुजुर्गों के शरीर हवा में लटकने लगे। वो चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई बचाओ। नेहा चिल्लाए, अंजलि रुक जाओ, अगर तुम भी यही करोगी तो माया की आत्मा की शांति भी टूट जाएगी। अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको खत्म करूंगी, आर्यन ने फौरन कहा। लेकिन अगर तुम माया से सच में प्यार करती थी तो उसकी आत्मा की शांति बनाए रखने दो। इतना सुनते ही काले बादल और गहराने लगे। अंजलि चिल्लाए, ठीक है, अगर तुम लोग मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, लेकिन याद रखना इस बार खेल खत्म होगा। इतना कहकर वो गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, रात के तीसरे पहर मिलूंगी, तैयार रहना। तीनों सहमे हुए थे। रिया ने गंभीर होकर कहा, हमें माया की डायरी फिर से देखनी होगी, शायद उसमें कुछ और छुपा हो जो अंजलि के बारे में हो। रिवन मिल डरते हुए आया और बोला, एक बात मैं अब तक छुपा रहा, माया की डायरी का आखिरी पन्ना मैंने फाड़ दिया था, क्योंकि उसमें अंजलि की सच्चाई लिखी थी। नेहा गुस्से में बोली, वो पन्ना कहाँ है? रिवन मिल ने कांपते हाथों से अपनी अलमारी से एक पुराना कागज निकाला। तीनों ने मिलकर वो पन्ना पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन अंजलि को बचा लेना। वो उन लोगों की सच्चाई जान चुकी है जो हमारे गांव के पीछे के जंगल में काले जादू की साधना करते हैं। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। आर्यन ने चौंक कर कहा, तो गांव के लोग ही काला जादू करते थे और अंजलि ने उन्हें पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने उसे भी मार दिया। रिया गंभीर होकर बोली, इसका मतलब अंजलि का गुस्सा सही है, लेकिन अब सवाल ये है, हम उसे कैसे रोकें? नेहा बोली, हमें उस काले जादू की किताब को ढूंढना होगा जिससे माया और अंजलि का श्राप टूट सकता है। रिवन मिल डरते हुए बोला, वो किताब गांव के पुराने कुएं में फेंक दी थी। रिया ने ठान लिया, तो आज रात कुएं से वो किताब निकालनी होगी, वरना अंजलि तबाही मचा देगी। रात गहराती गई। तीनों कुएं के पास पहुंचे। अंधेरा, सन्नाटा और ठंडी हवा। जैसे ही उन्होंने कुएं में रस्सी डाली, अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। आर्यन डरते हुए बोला, ये कौन है? नेहा ने टॉर्च डाली, अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी अंजलि की आत्मा कुएं के पास प्रकट हुई और जोर से चीखी, क्या सोच रहे हो, बचा लोगे मुझे? नहीं, अब तुम भी नहीं बचोगे। अगले ही पल कुएं से एक किताब ऊपर उछलकर जमीन पर गिरी, वही काले जादू की किताब। क्या इस किताब से अंजलि का श्राप टूटेगा, या अंजलि पहले हमला कर देगी? क्या रिया, नेहा और आर्यन बच पाएंगे? जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड अंधेरे का खेल।